आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर ये कह सकता हूं कि अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे, कमलेश जी, कि 1 लाख वोटों का लक्ष्य रखा है आपने, लेकिन मुझे लगता है कि 1 लाख वोट कम है। 1,25,000 का लक्ष्य रखा जाए तो कोई संदेह नहीं है इसको पार करने में, और निश्चित रूप से आप सब लोग इसको पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं चुनाव मध्य प्रदेश का बहुत ही ऐसा चुनाव हो रहा है कि इसके बाद देश का चुनाव होना है। ये सेमीफाइनल हो रहा है और इस सेमीफाइनल के बाद फाइनल में जो हम मोदी जी को बनाने के लिए, आपने 2014 में भी बनाया, 2019 में भी बनाया और 24 में भी आप सब उनको बनाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बनाएंगे ना मोदी जी को 2024 में। तो उससे पहले जो है ये विधानसभा के चुनाव में बड़ी विजय श्री आप सबको दिलानी है, बहुत बड़ी विजय, एक तरफा विजय। और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे बताया गया कि जिस स्थान पर ये सभा हो रही है, इस सभा के स्थान पर बहुत कीचड़ होता था, बहुत कीचड़ होता था, और इस कीचड़ में ये चमन बनाने का काम, यहाँ पर कमल खिलाने का काम किसी ने किया है तो हमारे दादा ने किया है। और दादा का आप सब जानते हैं, दादा का कोई उन्होंने विवाह तो किया नहीं, अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना कोई अलग से परिवार नहीं बनाया। तो उनका परिवार कौन है? उनका परिवार आप सब लोग हैं ना? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, हम सब लोग परिवार हैं। बताइए, रात दिन भंडारा चलाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, समाज में सामाजिक काम करवाते हैं, धार्मिक काम करवाते हैं, लोगों की चिकित्सा व्यवस्था करवाते हैं, इलाज करवाते हैं और लोगों को भंडारा करवाते हैं। उसका पुण्य अकेले दादा को नहीं मिलता है, उसका पुण्य पता किसको मिलता है? उसका पुण्य आप लोगों को मिलता है, क्योंकि आप लोग रमेश भाई को, दादा को इतने वोटों से जिताते हैं कि उनके अंदर और ताकत आ जाती है, और जोश आता है, और उत्साह और ऊर्जा आती है कि आप लोगों ने उनको कभी 75,000 वोटों से जिताया है, कभी आपने उनको 90,000 वोटों से जिताया है, और इस बार आप लोग 1.25 लाख वोटों से जिताने वाले हो। तो वो जितने सामाजिक काम कर रहे हैं, जितने धार्मिक काम कर रहे हैं, जितने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे उसका पुण्य आप सबको मिलने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप आज से पहले के जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है। भाइयों बहनों, अभी पिछले वर्ष उत्तराखंड का भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में हर बार चुनाव होता था और सरकार बदल जाती थी। वहां एक चुनाव हुआ, एक पार्टी की सरकार, दूसरा चुनाव हुआ, दूसरी पार्टी की सरकार। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से लगातार उत्तराखंड की जनता ने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, और 23 सालों का जो वहां का एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि एक बार सरकार एक पार्टी की, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। वो मिथक और वो इतिहास बनाने का काम, मिथक तोड़ने का काम, नया इतिहास बनाने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया। अब क्यों किया? इसलिए किया कि एक ही पार्टी की सरकार दोनों जगह होने पर, केंद्र में भी और राज्य में भी, क्योंकि मोदी जी का एक इंजन लगाया है और दूसरा इंजन आप लोग यहां से लगाएंगे तो कितने इंजन हो जाएंगे? 2 इंजन, डबल इंजन हो जाएंगे। और जब डबल इंजन हो जाते हैं तो तेजी से विकास होता है। आपने देखा मोदी जी की सरकार केंद्र में तो लगातार चलती रही 2014 से, लेकिन बीच के दिनों में 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई। 2018 में 15 महीने तक जो बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, उस सरकार ने
बड़े बड़े वायदे किए थे उन्होंने सरकार में आने से पहले कि हम नौकरी लगा देंगे, हम किसानों का बिल माफ कर देंगे, गरीबों के लिए ये मुफ्त की योजना ले आएंगे। लेकिन वो कोई योजना लेकर नहीं आए, बल्कि जो मोदी जी की योजनाएं चल रही थी, किसानों की योजना उन्होंने बंद कर दी, आवास की जो योजना थी उस योजना के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। इलाज के लिए जो पैसे मिलते थे केंद्र से, भारत सरकार से मोदी जी जो पैसा भेजते थे, उस पैसे को भी वो नहीं लगाते थे। आप सबको पता होगा, मैं भी मध्य प्रदेश में पढ़ा हूँ। बचपन मेरा ये सागर में, हम लोग संजीव दुबे जी और हम साथ साथ रहते थे। तो बचपन में हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे होते थे। ऐसा लगता था कि ये सड़कें नहीं है, बल्कि गड्ढों में ही हाईवे बने हुए हैं। गड्ढे में गड्ढा, गड्ढों में गड्ढा, ऐसी सड़क। बिजली पानी का नामो निशान नहीं, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। उस बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को आज भारत के प्रमुख राज्यों में लाने का काम यहाँ किसी सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए अब इस विकास को रुकने नहीं देना है। मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, इस विकास को रुकने नहीं देना है। आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारी पूरे देशवासियों की इतनी चिंता करते हैं। कोरोना महामारी आई थी बीच में ना, कोरोना महामारी आई थी, कोई रिक्शा चलाने वाला था, कोई ठेला चलाने वाला था, कोई छोटी दुकान चलाने वाला था। किसी की दुकान बंद हो गई, रिक्शा चलाना बंद हो गया, नौकरी चली गई। अब घर का राशन कहां से आएगा, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इसकी चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी और 5 किलो राशन हर एक के घर में भिजवाने का काम किया, जिससे कि किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी गरीब के घर का चूल्हा बंद न हो। यह काम किसी और ने आज तक नहीं किया। देश के अंदर 80 करोड़ देशवासियों को, हर माता बहन के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, इतना ही नहीं, कोरोना की वैक्सीन सबको लगी ना यार, लगी? जरा हाथ उठाइए, किसको लगी? सबको लगी, मुफ्त में लगी ना? किसी से पैसा तो नहीं लिया? बताइए, जोर से बताइए, पैसा तो नहीं लिया ना? देश के अंदर सबको जो है मुफ्त की वैक्सीन लगाने का काम हुआ। अगर वैक्सीन न लगी होती तो क्या होता? हम लोग आज रैली में आए होते यार, दादा की समर्थन रैली में भी नहीं आते। कैसे आते बताइए? जान बचानी भारी पड़ती। तो मोदी जी ने वैक्सीन मुफ्त में लगाई, हमारी सबकी जान बचाई ना। तो एक बार ताली बजाइए मोदी जी के लिए जोर से। और ये जो राशन जो दे रहे हैं, ये राशन मोदी जी ने कहा है कि अभी दिसंबर तक देंगे, दिसंबर तक इस साल, और दिसंबर के बाद 5 साल तक आगे भी देते रहेंगे, 5 साल आगे तक, यानी कि पूरे 5 साल तक ये योजना चलने वाली है। मोदी जी देश के अंदर वो काम कर रहे हैं और सारे काम गरीबों के लिए कर रहे हैं, सारे काम हमारी माताओं बहनों के लिए कर रहे हैं। हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं, हर किसी को 5 लाख रुपये का इलाज दे रहे हैं, हमारी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भी यहाँ लाडली योजना चला रही है, लाडली बहना योजना चला रही है, तमाम योजनाएं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, देश का पहला राज्य जहां तीर्थ यात्रा करवाई जा रही सारे बुजुर्गों को। अनेक काम ऐसे करवाए जा रहे हैं। तेजी से यहाँ सड़कों का निर्माण हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने का काम हो रहे हैं, गरीबों को आगे लाने का काम हो रहा है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 का सम्मेलन पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख को बढ़ाने वाला सम्मेलन हो गया। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है आज, क्योंकि आज से पहले देश के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं आया जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। इसलिए ये वक्त है कि आज मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है,
कमल खिलाने में कोई संदेह मुझे आप लोगों के बीच में आकर नहीं लगता। लेकिन इस विधानसभा को, आसपास की विधानसभाओं को, जहां भी आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सबको जानते क्या कहना है? सबको कहना है कि 17 तारीख को सुबह पहले मतदान। पता है, उत्तराखंड से कहना, देवभूमि से, मैं देवभूमि का मुख्य सेवक आपके बीच में आया हूं, जहां बद्रीनाथ जी हैं, जहां केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा मैया, यमुना मैया, महाकाली मैया, कैंची धाम, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, सारे धाम जिधर आप देखिए, जिस तरफ को, जिस पर्वत में चले जाइए, एक न एक देव स्थान आपको दिखाई देगा। उस देव स्थान से आप सबसे कहने आया हूं कि पहले मतदान और फिर जलपान, यानी कि पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। और कमल के फूल वाला जो बटन है, वो बटन खुद तो दबाना ही है, सबसे कहना है इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए, शाम तक दबाते जाइए, शाम होते होते वो बटन अंदर ही चला जाए। और जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकले तो मैं शुक्ला जी से पूछूंगा कि शुक्ला जी का फोन आना चाहिए 10 बजे कि भाई साहब, आप हमारी विधानसभा में कहने आए थे, वहां फलाने वार्ड में जहां पर आपने सभा करी थी 2 नंबर की, वहां के तो सारे ही वोट कमल ही कमल निकले, कमल के अलावा दूसरा खाता भी नहीं खुला है। तो मैं समझूंगा कि मेरा आना सार्थक हुआ है। मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं आप सबको सर झुकाकर, सबको, अपनी बहनों को, माताओं को, सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और एक दिवाली हमने अभी 3 दिन पहले मनाई है, दूसरी दिवाली हम 3 तारीख को दोबारा मनाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।